नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू लेट्स स्टडी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश की सरकारी भर्तियों से जुड़ी जो लेटेस्ट न्यूज़ हैं उनके बारे में हम बात करेंगे, जिसमें कि सबसे पहले हम जो एचपीयू की नॉन टीचिंग स्टाफ वैकेंसी है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। उसके बाद हम बात करेंगे जो हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत हिमाचल प्रदेश में कई साल पहले आपको भर्तियां देखने को मिली थी, जिसमें कि बाद में सरकार ने उन एम्प्लॉयज़ को बाहर का रास्ता दिखाया। उसके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि उसमें आपने देखा कि कोर्ट केस थे अलग अलग, उनके बारे में हम बात करेंगे। और लास्ट में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट में स्टाफ नर्सिस की बैच वाइज रिक्रूटमेंट के बारे में। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। तो कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि जो एचपीयू की नॉन टीचिंग स्टाफ की वैकेंसी है तो वो बहुत जल्द आपको देखने को मिल सकती है। उसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि 2020 में उसके बाद एक और बार वो वैकेंसी एडवर्टाइज होती है। टोटल 274 ये वैकेंसी थी, लेकिन उसके बाद आपने देखा कि 2024 में जब आउटसोर्स भर्ती कोर्ट केस के साथ इसमें सरकार हाई कोर्ट ने जानकारी मांगी, तो सरकार की तरफ से जानकारी दी गई कि हम 150 वैकेंसी भरेंगे। उसका पूरा आपने जो प्रपोजल था वो भी देखा होगा, लेकिन बाद में सरकार ने उसको भी अप्रूव नहीं करा। अब जो है वो 150 से वो वैकेंसी 72 पे पहुंच चुकी है। और इसकी जानकारी एक वीडियो में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, जिसमें जेओआईटी की वैकेंसी है और कौन कौन सी वैकेंसी नहीं है मैं शेयर कर चुका हूं। आप उस वीडियो को ज़रूर देख लें, वहां से आपको आइडिया हो जाएगा कि ये 72 वैकेंसी कौन सी है। अब इसमें अगर हम बात करें तो अब आप जानते हैं कि जो एचपीयू की बैठक हुई है वहाँ पे तो इसको अप्रूवल मिल चुका है, लेकिन सरकार के अप्रूवल की ज़रूरत होगी। कैबिनेट से कब इसको अप्रूवल मिलेगा, तो अभी जानकारी मिली है कि जुलाई के एंड में, यानी अभी जैसे कि आपको जानकारी है कि 20 तारीख को कैबिनेट हो सकती है, तो वहाँ पे इस पे ऊपर डिसीजन हो सकता है और कैबिनेट से इसको अप्रूवल मिलेगा। उसके बाद ये भर्ती आपको देखने को मिलेगी। एडवर्टाइज एचपीयू ही करेगा और वैसे ही आपको एग्ज़ाम देखने को मिलेंगे। तो ये चीज़ है। आगे अगर हम बात करें तो देखिए, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत हिमाचल प्रदेश में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, आउटसोर्स बेसिस पे रिक्रूटमेंट हुई थी, लेकिन 2024 में उन एम्प्लॉयज़ को बाहर का रास्ता दिखाया गया क्योंकि प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका था। तो आउटसोर्स एम्प्लॉयज़ के लिए तो आप जानते हैं कि वहाँ से उनको रेगुलर करने का कोई रास्ता नहीं था, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ थे उन्होंने हाई कोर्ट में केस किया और 2025 में उनके फेवर में हाई कोर्ट ने डिसीज़न दिया। लेकिन बाद में सरकार ने जो है वो पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में लगाई। सरकार का कहना है कि ये सोसाइटी के एम्प्लॉयज़ हैं और उनको रेगुलर नहीं किया जा सकता है। तो उसमें जो है वो हाई कोर्ट का जो फैसला था, जो नवंबर 2025 में हमें देखने को मिला, तो उसमें सरकार चाहती थी कि उसको उसमें जो है वो आवेदन किया गया था सरकार की तरफ से कि इसमें संशोधन किया जाए। और सरकार उन एम्प्लॉयज़ को रेगुलर नहीं करना चाहती है। तो फिर उसमें क्या है कि हाई कोर्ट ने उस आवेदन को खारिज किया है। इसमें उस फैसले को एग्जीक्यूट ना करने के बाद और सरकार के सुप्रीम कोर्ट जाने के मतलब पैरेलल में आप समझ सकते हो, तो और भी पिटीशंस लगी थी, तो उनको क्लब करके जो है वो 7 अगस्त को अगली सुनवाई होगी। और इसमें जो है वो हाई कोर्ट के आदेश हमें देखने को मिलेंगे। फिलहाल हाई कोर्ट का यही है जो डिसीजन पहले था कि उन एम्प्लॉयज़ को रेगुलर किया जाए। और सुप्रीम कोर्ट में भी जब सरकार गई तो वहाँ से भी जो एसएलपी थी वो खारिज हो चुकी है। तो अब देखते हैं सरकार इसमें क्या डिसीजन लेती है, क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती है। आपने देखा कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो आउटसोर्स कंप्यूटर टीचर्स हैं वहाँ भी उनको भी सरकार को रेगुलर करना पड़ेगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें चली हैं जिसकी जानकारी आपको लेट्स स्टडी यूट्यूब चैनल पर लगातार देखने को मिलती है। आगे अगर हम बात करें तो देखिए, आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में स्टाफ नर्स की बैच वाइज भर्ती शुरू हो चुकी है। तो 71 वैकेंसी जो आपको देखने को मिली है, तो उसमें जो है वो ये आप ऊना डिस्ट्रिक्ट का देख सकते हो। मैंने आपको बताया था कि डिपार्टमेंट ने जो है वो जो अलग अलग मतलब लेबर कमिश्नर को वहाँ पे, शायद मैंने आपको बताया था उस नोटिफिकेशन में कि कुछ इस तरह से रिक्वेजिशन गई है। फिर वहाँ से क्या होगा कि आपके जो अलग अलग एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज हैं जहाँ पे आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवाते हो, तो वहाँ वो
रिक्वेजिशन पहुंचेगी, फिर उनके पास जो भी डेटा होगा जिन्होंने रजिस्टर्ड किया होगा तो उनका नाम स्पॉन्सर किए जाएंगे और फिर एक लिस्ट निकलेगी डिपार्टमेंट की तरफ से और फिर स्टूडेंट को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। तो ऊना डिस्ट्रिक्ट की आप देख सकते हो, ये इन्होंने निकाल दी है पूरी नोटिफिकेशन कि अगर किसी ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई है और अभी स्टाफ नर्स की बैच वाइज भर्ती आ चुकी है तो 20 तारीख से पहले आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। ऐसी ही बाकी डिस्ट्रिक्ट के लिए भी निकली होंगी तो आप पता कर सकते हैं, और किसी ने रजिस्ट्रेशन नहीं करी है तो आप करवा लीजिए, चाहे आपका अभी बैच में है नहीं है, आगे फ्यूचर में भी आपको नर्सिस की बैच वाइज भर्ती देखने को मिलेगी तो अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लें। अगर आपकी मतलब एक पीरियड होता है ना 5 साल के लिए, अगर वो कंप्लीट हो चुका है उसके बाद आपने उसका रिन्यूअल नहीं करवाया तो वो भी आप करवा लें, ऑनलाइन हो जाता है। तो कुछ इस तरह से ये बैच वाइज भर्तियाँ आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलती हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर द न्यू अपडेट्स के लिए।